Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Sandipani Higher Secondary School, Rajura. Student, after the principle of projectile motion, we study about the time of flight. Three topics are there. First one is the time of flight. Second one is the horizontal trend and third one is the maximum height. हमको ये टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा. When we study about the time of flight, firstly we introduce the projectile motion. In the case of projectile motion, ठीक है, two lines are there. First one, what is this? Horizontal line, and what is this? Second one is the vertical line. Let us consider this horizontal line represent positive x-axis and this vertical line represent the positive y-axis. Okay, student. This is a origin defined by capital O. What is the mean of the projectile motion? पहले हम ये समझते हैं. मान लीजिए हमने एक पेन को फेंका. ओके स्टूडेंट, कैसा फेंका? ठीक है, तो सर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे, दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में हमने पेन को फेंका, तो इस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में ये गिरेगा. ओके स्टूडेंट, तो ये जो पाथ होता है, दिस पाथ, ये जो पाथ होता है, ये ना तो स्ट्रेट होगा ना तो ये सर्कुलर होगा, ये कैसा होता है? पैराबोलिक. क्योंकि हमने अभी हाल डिफाइंड पिछले वीडियो में हमने देखा है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल आर नोन एज द पैराबोलिक पाथ. हमने बहुत अच्छे से देखा है, हमने वहाँ पर इक्वेशन भी ड्राइव करी थी. y विल बी इक्वल ऑफ ax माइनस bx स्क्वायर इन द प्रीवियस वीडियो एंड दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ड्यू टू दिस इक्वेशन वी कैन से द, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा. ओके स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट लिया है हमने, किसी पत्थर को हम कौन सी डायरेक्शन में फेंक रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो गिरेगा कैसा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो यहाँ से ओ से इस वाले पॉइंट ए तक आने में जो टोटल टाइम इंटरवल लगेगा उसी को क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट. व्हाट इज द मीन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट? दैट मीन्स total time taken from initial to final are known as the time of flight. It is represented by capital T. Okay student, it is represented by capital T. Let me consider this is a apex. मान लीजिए ये क्या है? एक apex point है. Let me consider P. तो अगर जो मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, तो नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में इक्वल टाइम लगता है. अगर जो मैं ये बोलूँ लेट वी कंसिडर अ टोटल टाइम टेकन फ्रॉम O टू P विल बी इक्वल ऑफ T और P टू A विल बी इक्वल ऑफ T. मतलब मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि मान लीजिए O से P या P से A में लगने वाला टाइम स्मॉल t है. कितना है? स्मॉल t. सो वी कैन से टोटल टाइम विल बी इक्वल ऑफ t प्लस t, दैट मीन्स O टू P एंड P टू A. t प्लस t will be equal of 2t. 2t will be equal of 2 into t. मतलब सिंपल भाषा में मैं बोल सकता हूँ time of flight is a total time interval from initial to final position and it is represented by capital T such that capital T will be equal of 2 into t. What is the mean of the small t? That means a time taken from O to P or time taken from P to A. आपको इतनी बात समझ आ गई स्टूडेंट? चलिए अब यहाँ पर हम एक, ठीक है, रिजल्टेंट कंपोनेंट ले रहे हैं u. लेट वी कंसिडर u इज अ इनिशियल वेलोसिटी. यू नो दैट वेरी वेल. तो ये जो u है x एक्सिस में ये कितना डिफाइंड होगा? ux. और यहाँ पर y एक्सिस में कितना डिफाइंड होगा? uy. व्हाट इज द मीन ऑफ द ux? दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सॉरी, लेट वी कंसिडर अ एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा. लेट अस कंसिडर, यहाँ पर मान लीजिए एंगल कितना है? थीटा. तो ये जो है ध्यान से देखिए, जिस तरफ थीटा होता है, जिस लाइन पे थीटा डिफाइंड होता है उधर कौन सा कंपोनेंट बनता है? अगर जो आपको याद नहीं था, आप क्लास 10 तक के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि मान लीजिए ये जो है ये V है और ये जो है I है और ये क्या है? R. ये आपने ओम्स लॉ में देखा होगा. और लेट वी कंसिडर दिस विल बी इक्वल ऑफ थीटा. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? V cos थीटा. जिधर थीटा होता है उधर कोस एंगल होता है और अपोजिट तरफ क्या होता है? साइन एंगल. ओके स्टूडेंट, सो I विल बी इक्वल ऑफ V cos थीटा एंड R विल बी इक्वल ऑफ V sin थीटा. सो
ठीक है, बाय यूज ऑफ दिस एंगल वी कैन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ u sin थीटा. लेट अस डिसाइड the two components of u due to theta are known as the u cos theta and u sin theta. तो ध्यान से देखिए, what is the mean of the time taken? Time taken, that means our total time interval from initial to final will be equal of capital T such that t equal to 2 into t. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन थिंग, अगर जो यहीं पर आपसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाता, दिस एक्सिस आर नोन एज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस एक्सिस आर नोन एज द वर्टिकल एक्सिस. तो अगर जो हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? देखिए, कैपिटल आर से, रेंज डिनोटेड बाय आर, सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट मींस ओ ए विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल आर. और अगर जो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, हाइट रिप्रेजेंटेड बाय एच, मैक्सिमम हाइट दैट मींस ठीक है, ये जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, हम किसी भी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर जाता है और एक पॉइंट से रिटर्न आता है, तो उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच. बट अकॉर्डिंग टू द टुडेज क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ओनली द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हम ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके स्टूडेंट, जो हमने डायग्राम बनाया उसी का एक्सप्लेनेशन है. लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी u. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ u. ओके स्टूडेंट, एंड एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके साथ बनने वाला एंगल कितना है स्टूडेंट? थीटा. द कंपोनेंट ऑफ u आर एज फॉलोज. ठीक है, फिजिक्स में जब भी हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट हमेशा कितना होता है? दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दैट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ ux एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल ऑफ uy. व्हाट इज द मीन ऑफ द ux? विद द एंगल थीटा डिफाइंड द u cos थीटा. आपको ये मेरी बात समझ आ गई? विदाउट ऑफ द थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा नहीं बन रहा तो हम इसको क्या बोलते हैं? u sin थीटा. बोथ आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ u, दैट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. ओके स्टूडेंट, अब ये जो बात है ये हमारा प्रैक्टिकल, इसको ध्यान से समझेंगे. ठीक है, the time taken by the projectile to the travel from 0 to a. ठीक है, जब मैं O से A तक जा रहा हूँ तो जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, इट इज डिफाइंड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट. इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट. इनिशियल वेलोसिटी अमंग द y एक्सिस. बिल्कुल ध्यान सुनिएगा. ठीक है, अगर जो मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे क्लास 11th में u और v क्या होता है? u दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एंड v दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी. बट अगर जो मैं बोलूँ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट मीन्स u y एंड v y. आप ऐसा सोचेंगे, बट नहीं सर, हम इसको ठीक है y एक्सिस में कैसे बोलेंगे? ध्यान से देखिए, u y 0 and u/t. 0 that means the initial time and t that means the final time. So 0 represent the initial value and t that means the represent the final. समझ आ रहा है सर? ये क्या हो गया हमारे लिए? इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया हमारे लिए? फाइनल वेलोसिटी. तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल इनिशियल टाइम में, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इनिशियल टाइम में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अभी हाल मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द वी वाई, और ये 0 दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी में किसको बोलूँगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटी है. फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट. तो इनिशियल टाइम पर ये कितना होगा? ये होगा 0. ठीक है, अब ये जो लाइन लेके इसको ध्यान से समझेंगे. अगर जो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ 0. ये ध्यान से देखिए, अगर जो मैं किसी एक पत्थर को ठीक है ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये जो पत्थर होगा, स्टोन होगा, ये एक पॉइंट पर जाएगा और यहाँ से रिटर्न आएगा. ठीक है, मतलब यहाँ पर होता है एट रेस्ट. क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, जब भी कोई चीज, ठीक है, मेरा ये पेन भी है तो सर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और यहाँ से ये लौटेगा, तो जहाँ से ये लौटना स्टार्ट होता है वहां पर
ये थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए रुक जाता है, इसे बोला जाता है कंडीशन ऑफ रेस्ट। और व्हाट इज द मीन ऑफ द कंडीशन ऑफ रेस्ट? एट अ कंडीशन ऑफ रेस्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ जीरो, velocity will be equal of zero. Final velocity represented by vt. Very good student. Final velocity represented by the vt, but along with the y axis, that means the v by t will be equal of zero, such that student the final velocity will be equal of zero at a point p. First one and second one, यहाँ पर आप देखिए, आपको ये समझ आया फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ जीरो। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल ऑफ माइनस जी। ये भी समझाता हूँ। देखिए, जब हम पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन कैसी है? उस स्टोन की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? नीचे की तरफ। बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो वी टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू y एक्सिस विल बी इक्वल ऑफ माइनस जी। आप समझ रहे हैं? एट अ पॉइंट p पर हमारी दो चीज होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ जीरो, और हम पत्थर को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किस तरफ लगता है स्टूडेंट? नीचे की तरफ। सो वी कैन से ay विल बी इक्वल ऑफ माइनस जी। ओके स्टूडेंट, नाउ we defined a derivation to determine the time of flight which depends on the small d, that means the total time taken from 0 to p। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा। by first equation of motion, what is the mean of first equation of motion? v equal to u plus a t, v will be equal of u plus at. So v that means a final velocity, ठीक है, ड्यू टू y एक्सिस की भी बात कर रहा हूं मैं, ड्यू टू y एक्सिस, along y axis. So this equation write in the form of y. So v convert into the vy, but final velocity represented by t and initial velocity represented by 0. Okay student, a, what is the mean of the a? That means the acceleration along y axis represented by the ay, and finally t. देखिए, आप सभी को ये इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, बस मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। अलोंग y एक्सिस दैट मींस रिप्रेजेंटेड बाय y, एंड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय 0, एंड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय t। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज v by t। व्हाट इज द मीन ऑफ द v by t? v by t विल बी इक्वल ऑफ 0, v by t will be equal of 0, and v by 0, what is the mean of the v by 0? Will be equal of u sin theta plus ay. What is the mean of the ay? Ay, that means the acceleration will be equal of minus g, and this is a t. So student, 0 equal to u sin theta plus minus gt, negative gt convert into the form of positive gt, such that u sin theta, we have to find the value of t, such that u sin theta whole by g. This is a simple expression to define the t. What is the mean of the t? T, that means the time taken from 0 to p. Okay student, now by definition of time of flight, time of flight, what is the mean of the time of flight? That means the total time will be equal of 2 into t, such that t will be equal of 2 into t, that means u sin theta by g, such that t will be equal of 2u sin theta by g. Okay student, that is the final result to define the time of flight। जब भी हमको time of flight का डेरिवेशन आएगा, तो हमको इस डेरिवेशन को यहाँ तक करना कंपलसरी है। मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ कैपिटल टी? टू टाइम्स ऑफ स्मॉल टी विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल टी। तो मुझे टी की जरूरत है, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से टी की वैल्यू निकाला है। t, that means by equation of the first motion, v equal to u plus at, v that means final velocity at a time t, initial velocity at a time 0, acceleration due to gravity will be equal of minus g at a point p, because the both directions are opposite to each other. Negative convert into the form of positive.
वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ जी। आपको पता है यहाँ पर मैंने टी क्यों निकाला, क्योंकि कैपिटल टी विल बी इक्वल ऑफ 2 इंटू टी। हमने यहाँ पर स्मॉल टी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। 2 इंटू दिस विल बी इक्वल ऑफ 2 यू साइन थीटा बाई जी, दैट इज अ फाइनल expression to define the time of flight. I hope student you getting the proper concept related to time of flight in projectile motion. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajata. Student, please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.